6158 अभियान की सफलता। दोस्तों, एक छोटी सी शिकायत है आप सभी से, आप लोग नावल को बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हो, तो प्लीज लाइक और शेयर करना जारी रखें। अब आगे की कहानी। पार्थ ने अपने सामने मौजूद वस्तुओं को देखा। लाल रंग की औषधीय गोलियां, एक जानवर की त्वचा पर बना नक्शा और एक टूटी हुई लाल रंग की तलवार। लेकिन उसने रक्तमानव को तुरंत जाने नहीं दिया, और वो भी पार्थ के ऐसा करने का मतलब जानता था। ये रक्तसार वटी हैं, जो आध्यात्मिक मंडल के 5 हिंसक पशुओं के रक्त और दर्जनों विभिन्न दुर्लभ पौधों से बनाए गए हैं। आध्यात्मिक मंडल के तीसरे सितारे तक की योद्धाओं पर इसका एक निश्चित प्रभाव पड़ता है। साथ ही ये तुम्हारे दोस्तों के शरीर में मौजूद जहर को खत्म कर सकता है, रक्तमानव ने समझाते हुए कहा। पार्थ ने जांच की तो पाया कि चारों औषधीय गोलियां सही हालत में थीं। ये कल्पना करना कठिन था कि इन औषधीय गोलियों की किस तरह से बनाया गया होगा। आपने इन्हें क्यों नहीं खाया? इससे तो आपकी ताकत वापस आ सकती थी, पार्थ ने संदेह से पूछा। रक्तमानव कड़वाहट से मुस्कुराया। ये रक्तसार वटी केवल उन लोगों को प्रभावित करती हैं जो आध्यात्मिक मंडल के तीसरे सितारे के नीचे हैं। वैसे तो मैं रक्त पुष्प वटी बनाना चाहता था, लेकिन उसके लिए कुछ और जड़ी बूटियों की आवश्यकता थी, इसलिए मैं ये ही बना पाया। पर अब ये सब तुम्हारे हैं। ये सुनकर पार्थ को रक्तसार वटी को अपनी नाक के पास ले गया, लेकिन उसकी गंध से उसका सिर चकरा गया। रक्तसार वटी की शोधन तकनीक बिल्कुल वाहियात है। यद्यपि ये औषधि कम समय में किसी के साधना स्तर में सुधार कर सकती है, लेकिन इससे शरीर में अंदरूनी समस्या भी हो सकती है। पार्थ औषधि निर्माण में कुशल था। केवल औषधियों की महक और स्पर्श से ही उसे उनके गुणों का पता चल जाता था। रक्तमानव पार्थ की इस हरकत से थोड़ा चिढ़ गया। उसने नहीं सोचा था कि उसके सामने मौजूद ये लड़का उसकी औषधि निर्माण तकनीक का मजाक उड़ाएगा। अज्ञानी लड़के, इन औषधीय गोलियों को बनाने के लिए मेरे पास कोई सामान नहीं था, उसके बावजूद इनकी गुणवत्ता इतनी अच्छी है। रक्तमानव तो लगभग पागल ही हो गया था। क्या कभी किसी बच्चे ने इस तरह द्वारा उसका मजाक उड़ाया था? क्या कोई बिना कड़ाही के औषधीय गोलियां बना सकता है? लेकिन फिर भी रक्तमानव ऐसा करने में कामयाब रहा था। इसे एक तरह की उपलब्धि ही कही जाएगी। पार्थ ने रक्तमानव के चेहरे पर एक हैरान करने वाला भाव देखा। जानवर की त्वचा पर बना ये नक्शा अधूरा है, लेकिन इसका संबंध एक रहस्यमय खजाने से है। मैंने दसियों वर्षों तक इसका अध्ययन किया है, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, इसलिए अगर मैं इसे तुम्हें दे देता हूं तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, उस रक्तमानव ने कहना जारी रखा। पार्थ ने देखा कि नक्शा सच में अधूरा था और उन पर जो चित्र बने थे वे किसी भूल भुलैया की तरह लग रहे थे, जिसमें असली रास्ता खोजना मुश्किल था। अचानक से उसकी दिव्य दाहिनी आंख चमक उठी और पूरा नक्शा उसके दिमाग में संरक्षित हो गया। आखिरी वस्तु लाल रंग की टूटी हुई तलवार थी। तलवार को हल्के से छूने भर से ही पार्थ को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई और उसने तलवार में से निकलते हत्या के इरादे को महसूस किया। ये इरादा इतना शक्तिशाली था कि पार्थ ने लगभग होश ही खो दिया था। लेकिन आखिरी क्षण में उसकी दिव्य दाहिनी आंख ने एक गहरी प्राचीन आभा छोड़ी, जिसने हत्या के इरादे को पूरी तरह से दबा दिया। क्या भयानक आभा है! पार्थ अनुमान नहीं लगा सका कि ये हथियार किस श्रेणी का था। ये देखकर रक्तमानव थोड़ा निराश हुआ। उसने नहीं सोचा था कि पार्थ आध्यात्मिक मंडल के पहले सितारे का एक योद्धा आध्यात्मिक हथियार से निकलती आभा का सामना कर पाएगा। ये एक टूटा हुई तलवार एक निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार है, लेकिन जब ये अपनी वास्तविक स्थिति में था तब ये उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार के बराबर था। लेकिन इसका उपयोग केवल वे ही कर सकते हैं जो पृथ्वी मंडल या उच्चतर साधना स्तर पर है। रक्तमानव ने अनिच्छा के साथ लाल के रंग की उस तलवार को देखा। आध्यात्मिक हथियार, उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार। पार्थ हैरान था क्योंकि उसे अब पता चल चुका था कि ये हथियार किस श्रेणी का था। उसकी जानकारी के अनुसार
अर्धचंद्र कबीले के पास भी कुछ आध्यात्मिक हथियार थे, लेकिन वे शायद केवल निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार ही थे। इसके बावजूद इन्हें कबीले में बहुत कीमती माना जाता था। इस दुनिया में वस्तुओं को अलग अलग श्रेणी नश्वर, आध्यात्मिक, पृथ्वी और आकाश में विभाजित किया गया था। अगर पूरे गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो आध्यात्मिक हथियार तकनीकी रूप से उच्चतम श्रेणी के हथियार थे और उनमें विनाशकारी शक्ति थी। जसप्रीत की विभूति राज तलवार केवल एक निम्न श्रेणी का नश्वर हथियार था, लेकिन इसने उसकी युद्ध शक्ति को नाटकीय रूप से बढ़ा दिया था। जबकि पार्थ के पास मौजूद दिव्य रेखा धनुष केवल अर्धनश्वर हथियार था। यहाँ तक कि नश्वर हथियार भी काफी कीमती हथियार माने जाते थे, जो कि सामान्य हथियार बाजारों में नहीं मिलते थे। दुर्भाग्य से ये एक आध्यात्मिक हथियार है। पार्थ को थोड़ा पछतावा हो रहा था। इस समय उसके मन में न तो कोई लालच था और न ही खुशी। एक आध्यात्मिक हथियार उसके लिए बहुत ऊंचे स्तर का था और वस्तुतः बेकार था। यहाँ तक कि अगर वो इसका इस्तेमाल करने में कामयाब भी होता है तो ये तलवार शायद उसकी सारी शक्ति को अवशोषित कर लेगी। इसके अलावा ये तलवार साधारण नहीं थी। ये नकारात्मक शक्ति से संपन्न होने के कारण लोगों की चेतना पर हावी भी हो सकती है। यदि पार्थ के पास कोई विकल्प होता तो वो इसके बजाय एक निम्न श्रेणी के नश्वर हथियार या फिर एक मध्य श्रेणी के नश्वर हथियार का चयन करता। सारे सामान के इकट्ठा होने के बाद पार्थ ने बाहर जा रहे रक्तमानव का पीछा किया। जब रक्तमानव नकुल और बाकियों के पास से गुजरा तो पार्थ की दिव्य दाहिनी आंख से एक एक ठंडी चमक निकली। रक्तमानव ने महसूस किया कि प्राचीन रक्त रेखा की शक्ति वास्तव में भयानक है, जो उसकी किसी भी छिपी चाल का पता लगा सकती है। उसे पहले से ही बहुत सारी चोटें लगी थीं, जिससे वो बेहद कमजोर हो गया था। उसे डर था कि अगर उसने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो पार्थ उसे मार देगा, इसलिए उसने हड़बड़ी में कोई कदम नहीं उठाया। पार्थ ने तब तक उसका पीछा किया जब तक कि रक्तमानव गुफा के द्वार तक नहीं पहुंच गया। लड़के, क्या ये सरणी तुमने तोड़ी थी? गुफा के बाहर की टूटी हुई सरणी को देखकर रक्तमानव ने पूछा। ये सही है, क्या आपको कुछ और कहना है? रक्तमानव का सामना करते हुए पार्थ ने अभी भी एक बड़ा दबाव महसूस कर सकता था, इसलिए उसने बिल्कुल भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसका प्रतिद्वंद्वी एक रक्तमानव था जो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहा था और खूनी चांद राक्षसी समुदाय का एक रक्षक था, जो अगर अपनी चरम शक्ति पर होता तो उसे अपने हाथ की एक लहर से भी मार सकता था। भाई, तुम्हारी प्रतिभा तुम्हारे कबीले के हिसाब से बहुत अधिक है। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम खूनी चांद राक्षसी समुदाय में प्रवेश कर सकते हो। मुझे विश्वास है कि समुदाय एक बार फिर पूरे महाद्वीप में फैल जाएगा। नहीं धन्यवाद, मुझे इस प्रस्ताव में कोई दिलचस्पी नहीं है। पार्थ ने रक्तमानव के प्रस्ताव को सीधे सीधे दिया, लेकिन रक्तमानव को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, इसलिए वो गुफा से बाहर निकलते ही एक लाल धुंध में बदल गया और रात के अंधेरे में विलीन हो गया। हे पार्थ, मैंने तुम्हारा नाम याद कर लिया है। उसके जाने से पहले एक दुष्ट हंसी की आवाज सुनाई दी। पार्थ की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, लेकिन ये सोचकर कि रक्तमानव इस समय बेहद कमजोर है, इसलिए वो फिर से शक्तिशाली होने तक दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा ये अर्धचंद्र कबीले के क्षेत्र में है और अगर किसी ने इसे देख लिया तो कबीले के लोग इसे मार देंगे। पार्थ गुफा में वापस लौट आया और नकुल और बाकी लोगों के पास गया। तीनों ने आज बहुत ही कड़े मुकाबले का सामना किया था, इसलिए वे काफी थके हुए थे। साथ ही रक्तमानव विष के प्रभाव से वे मूर्छित भी हो गए। पार्थ ने उन्हें उठाकर दीवार के सहारे बिठा दिया। पार्थ भाई, वो रक्तमानव कहाँ गया? नकुल होश में आने वाला पहला इंसान था। अब तक पार्थ ने अपनी नेत्र कवच को दोबारा अपनी दाहिनी आंख पर बांध लिया था और वो फिर से एक आंखों और नीले बालों वाला युवक बन गया था।
युद्ध के दौरान उस रक्तमानव की पुरानी चोटें फिर से उभर आई थी, इसलिए वो जान बचाकर भाग गया। पार्थ ने बस इतना ही कहा। नकुल ने उसे गहराई से देखा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। उसे याद आया कि उसके बेहोश होने से पहले नीले बालों वाला ये युवक अपने नेत्र कवच को उतार रहा था, और जब वो बेहोश हो गया था तब भी वो उस जगह में होते कंपन को महसूस कर सकता था। इसके अलावा वहां पर लड़ाई के निशान भी मौजूद थे। नकुल जानता था कि उसके बेहोश रहने के दौरान जो लड़ाई चल रही थी वो इतनी आसान नहीं थी। जल्द ही जब्बार और जसप्रीत भी जाग गए। जिसकी इच्छा शक्ति जितनी मजबूत थी वे उतनी ही जल्दी जागे, और नकुल के पास सबसे मजबूत इच्छा शक्ति थी। जागने के बाद भी रक्त मानव का विष उनके पूरे शरीर में फैल रहा था, जिसके असर को कम करने के लिए तीनों ने कबीले से विषहरण औषधियों का प्रयोग किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। शायद अब कबीले से मदद मांगने के लिए बहुत देर हो चुकी है। अर्धचंद्र कबीले में लौटने के लिए हमें कुछ दिनों का समय लग जाएगा, लेकिन हम पहले ही विष से संक्रमित हो चुके हैं, जिससे हमारे लिए उतनी दूर चल पाना मुश्किल है। तीनों निराशा और भय महसूस कर रहे थे। पार्थ भाई, अगर अगले 3 दिन में हमें बचाने का कोई तरीका नहीं मिला तो हमारी हत्या कर देना। नकुल ने अपने दांत पीस लिए। एक बार जब रक्त मानव का विष उनकी हड्डियों में पहुंच जाएगा तो वे रक्त मानव में बदल जाएंगे और अपनी चेतना खो देंगे। उसके बाद जो कोई भी उन्हें दिखाई देगा वे उस पर हमला कर देंगे। पार्थ भाई, क्या उसने तुम्हें जहर नहीं दिया था? जसप्रीत ने उत्सुकता से पूछा। दिया था, पार्थ ने जवाब दिया। फिर तुम पर उसका कोई असर क्यों नहीं दिख रहा है? जब्बार ने उत्सुकता से पूछा। शायद मेरा शरीर थोड़ा अलग है, पार्थ ने ज्यादा समझाने की जहमत नहीं उठाई। उसने रक्तसार की 3 गोलियां बाहर निकाली और उन तीनों को सौंप दी। ये क्या है नकुल? जब्बार और जसप्रीत ने थोड़ी झिझक के साथ गोलियां ले लीं। जब वो रक्त मानव भाग रहा था तो ये उसके सामान में से नीचे गिर गया था। मैंने पहले ही इन औषधियों का विश्लेषण कर लिया है और ये आप लोगों के जहर के असर को समाप्त कर सकता है, और साथ ही इसके सेवन से आपकी साधना बढ़ सकती है, पार्थ ने समझाया। ये सुनकर जसप्रीत और जब्बार दोनों थोड़ा हिचकिचाए। क्या उन्हें रक्तमानव से मिली गोलियां खानी चाहिए? मैं पार्थ भाई की बात पर विश्वास करता हूँ। वैसे भी हम जल्द ही मरने वाले हैं, तो क्यों न बचने की एक कोशिश कर ली जाए। नकुल ने निर्णायक रूप से रक्तसार वटी खा ली। जल्द ही नकुल के शरीर से शुद्ध ऊर्जा का उछाल प्रकट हुआ। वाह, ये औषधि तो वास्तव में प्रभावी है। इसने न केवल विष के प्रभाव को कम किया बल्कि मेरी साधना को भी बढ़ा दिया, नकुल ने खुश होते हुए कहा। जसप्रीत और जब्बार दोनों दंग रह गए। उन्होंने भी तुरंत रक्तसार वट्टी खा ली और उन्होंने पाया कि ये वास्तव में विष के प्रभाव को समाप्त कर सकती है। ये रक्तसार वट्टी शायद एक सच्ची आध्यात्मिक औषधि है और इसका प्रभाव मजाशोधन वट्टी की तुलना में कहीं अधिक है। पार्थ ने चुपचाप आखिरी गोली ले ली। वो रक्तसार वट्टी के बारे में जानता था। यद्यपि ये कम समय में किसी की साधना को बढ़ा सकता है, लेकिन उसकी नींव ठोस नहीं होगी और उन्हें आगे अपने साधना स्तर को बढ़ाने में परेशानी होगी। इसके अलावा रक्तमानव ने इन्हें बनाते समय किसी कड़ाही का उपयोग नहीं किया था, इसलिए उनकी गुणवत्ता ज्यादा बेहतर नहीं थी। इसलिए पार्थ ने विष का प्रभाव समाप्त करने के लिए उन तीनों को वो औषधीय गोलियां दे दी। इस समय सभी लोग पार्थ के बेहद आभारी थे और उनके पुराने झगड़े और मनमुटाव समाप्त हो गए थे। अगर पार्थ इस अभियान पर नहीं आया होता तो वे अब तक कई बार मर चुके होते। आधे दिन बाद सभी ने महसूस किया कि उनके शरीर में मौजूद विष अब बेहद कमजोर हो गया था और रक्तसार वटी की प्रबल औषधीय ऊर्जा ने उनके शरीर के गुणों को बढ़ा दिया था। इस अभियान का स्तर शायद 4 सितारों तक बढ़ जाएगा। साथ ही हमें खूनी चांद राक्षसी समुदाय का गढ़ भी मिल गया है। जब्बार बेहद उत्साहित था। ऐसा लग रहा था जैसे कबीले ने पहले ही उसे भारी इनाम दे दिया हो।
हर कोई हंस रहा था और वे विघ्नेश की मौत को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं थे। अगर हमें इस अभियान को पूरी तरह से समाप्त करना था तो मुझे लगता है कि हमें राजकुंवर शेरपा को पकड़ लेना चाहिए, नकुल ने सुझाव दिया। ये काम बेहद आसान है। पार्थ इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त था, क्योंकि वो जानता था कि शेरपा परिवार का मुखिया गंभीर रूप से घायल हो गया है, इसलिए वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा। अपना वाक्य पूरा करते ही पार्थ तुरंत गुफा से बाहर निकल गया। आधे घंटे बाद पार्थ राजकुंवर शेरपा को वापस गुफा में ले आया, जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। इस नजारे ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। वो बहुत तेज था। ये कल्पना करना कठिन था कि पार्थ के पास किस तरह का मार्गन कौशल, ट्रैकिंग कौशल था। वास्तव में पार्थ ने वहां प्रवेश करने से पहले ही शेरपा परिवार के पूरे इलाके की रूपरेखा को याद कर लिया था, और जब वो बाहर निकला तो अपनी दिव्य दाहिनी आंख से उसने राजकुंवर शेरपा के तेज कदमों के निशान देख लिए थे। तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ, उसके साथियों ने इस अभियान को सफलतापूर्वक समाप्त कर लिया है, या फिर अभी भी कुछ रहस्यों का खुलासा होना बाकी है? जानने के लिए आगे के चैप्टर पढ़ें। और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलना। 659 दशक के घेरे में पार्थ। दोस्तों, एक छोटी सी शिकायत है आप सभी से। आप लोग नावल को बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हो, तो प्लीज लाइक और शेयर करना जारी रखें। अब आगे की कहानी। राजकुंवर शेरपा के पकड़े जाने के साथ ही इस अभियान का भी अंत हो गया। इसके बाद वे लोग उससे पूछताछ करने लगे। इस समय राजकुंवर की हालत बहुत खराब थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उसने पार्थ को डर से देखा। सौभाग्य से गुफा से भागने के बाद राजकुंवर शेरपा ने खुद की हालत सुधारने के लिए एक छिपी हुई आरामदायक जगह पर चला गया था। राजकुंवर शेरपा को यकीन था कि जिस जगह पर वो छिपा है उसके बारे में केवल वो ही जानता है। इसके अलावा यहाँ कई जाल और सरणियां भी थी, ताकि अगर कोई उसका पीछा भी करे तो उसे पता चल जाए। हालांकि ये जाल और सरणियां इस नीले बालों और एक आंख वाले युवक के सामने किसी काम के नहीं थे। पार्थ ने किसी भी जाल को नहीं छुआ और सीधे उस छिपने की जगह में घुस गया। पार्थ को अपने सामने देखते ही राजकुंवर शेरपा ने तुरंत उस पर हमला कर दिया। राजकुंवर शेरपा ने सोचा था कि भले ही वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, फिर भी अपनी तीसरे सितारे की साधना के साथ उसे जीतने के लिए केवल एक हमले की जरूरत होगी। हालांकि उसकी ये सोच गलत साबित हुई। कुछ ही हमलों में विरोधी को मात देने के बजाय वो खुद कुछ ही हमलों में नीले बालों वाले युवकों के चंगुल में फंस गया। इस बारे में सोचते हुए कि किस तरह आध्यात्मिक मंडल के पहले सितारे के एक युवक ने उसे जिंदा पकड़ा था, राजकुंवर शेरपा अभी भी सदमे और भय से कांप रहा था। उनसे पूछताछ के दौरान उन सब कुछ बता दिया। ये सब कुछ महीने पहले शुरू हुआ था। उस समय राजकुंवर शेरपा हमेशा की तरह शांति से अपने रोजमर्रा के निपटा रहा था, और उसकी साधना भी आध्यात्मिक मंडल के दूसरे सितारे पर ही थी। लेकिन तभी उसे एक शीर्ष स्तरीय हिंसक पशु के इलाके हमला करने की सूचना मिली, तो वो तुरंत ही उसे मारने के लिए निकल पड़ा। लेकिन जब राजकुंवर ने उस हिंसक पशु का पीछा कर रहा था, तो उसे खूनी चांद राक्षसी समुदाय की भ्रम सरणी दिखाई दी। वो सरणी निर्माण में निपुण था, इसलिए काफी समय तक प्रयास करने के बाद आखिरकार उसकी खामियों के माध्यम से उसने सरणी में प्रवेश किया। गुफा में प्रवेश करते ही मैं उत्साह और आनंद से भर गया। लेकिन थोड़ी ही देर में मेरी मुलाकात खूनी चांद राक्षसी समुदाय के रक्षक से हुई। उस समय रक्षक बेहद कमजोर था, क्योंकि वो अभी अभी दोबारा जागा था, इसलिए वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन वो बेहद चालाक था, इसलिए उसने मुझे लुभाने के लिए अपने खजाने का इस्तेमाल किया, और मैं लालचावश उसके चंगुल में फंस गया। ये बात बताते हुए राजकुंवर शेरपा ने आप भरी, वो पछतावे से भरा हुआ था। पार्थ अनुमान लगा सकता था कि बाकी की कहानी क्या थी।
राजकुंवर शेरपा गलती से रक्तमानव के विष की चपेट में आ गया और फिर उसे खूनी चांद समुदाय उपशाखा प्रमुख ने अपने गुलाम की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसके बाद राजकुंवर शेरपा ने रक्षक के आदेशों के अनुसार काम शुरू कर दिया और साथ ही अपनी खुद की साधना बढ़ाने लगा। कुछ ही महीनों में शेरपा परिवार का मुखिया आध्यात्मिक मंडल के तीसरे आकाश में पहुंच गया था। वो इस बदलाव से बेहद खुश था और खूनी चांद राक्षसी समुदाय में भी शामिल होना चाहता था। और ये प्लेग कहाँ से आया और इन सब के पीछे क्या उद्देश्य है, जसप्रीत ने संदेह से पूछा। राजकुंवर शेरपा कड़वाहट से भरा था। रक्षक ने जिस तरह से आदेश दिया था मैंने उसी के हिसाब से काम किया और धीरे धीरे पूरे इलाके में प्लेग फैल गया। इसका मुख्य उद्देश्य रक्तसार वटी के साथ साथ रक्तपुष्प वटी बनाना भी था। प्लेग की खबर आध्यात्मिक मंडल के साधकों को आकर्षित कर सकता था और अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता तो रक्तपुष्प वटी भी बनाई जा सकती थी। तब रक्षक की चोटें थोड़ी ठीक हो जाती और वो आध्यात्मिक मंडल के 5वें सितारे में पहुंच जाते। उस समय हम गुफा को छोड़कर खूनी चांद राक्षसी समुदाय के अन्य ठिकानों को खोजने निकल जाते। सच्चाई जानकर चारों के पसीने छूट गए। ये अभियान कबीले के शिष्यों को लुभाकर यहाँ बुलाने के लिए एक चारा मात्र था। इस अभियान का स्तर कम से कम 4 सितारे का था, कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद केशव और देवेंद्र ने भी नहीं की थी। दरअसल रक्तपुष्प वटी रक्तसार वटी का उन्नत रूप है जिसे बनाने के लिए हिंसक पशुओं के साथ साथ आध्यात्मिक स्तर के कई मनुष्यों के खून की जरूरत पड़ती है। पार्थ ने विश्लेषण किया कि अभियान का आवंटन करते समय कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और रिपोर्ट को जानबूझकर छिपाया गया था जिससे वे अभियान को स्वीकार करने से मना न करे। इसमें शामिल वास्तविक खतरा कल्पना से कहीं अधिक था और ये कम से कम 3 सितारा अभियान था। केशव और देवेंद्र ने उन जानकारियों को छुपाया और पार्थ और नकुल के साथ जसप्रीत, विघ्नेश और जवार को भी इस खतरनाक अभियान पर भेज दिया। उन लोगों ने ये कल्पना की होगी कि विघ्नेश, जसप्रीत और जवार अभियान के दौरान पार्थ को मार देंगे। विघ्नेश वैसे भी केशव का चमचा था, इसलिए उसने पार्थ को मारने में उसकी मदद करने के लिए हामी भर दी। नकुल बेहद बदकिस्मत थे जो इस अभियान पर सिर्फ इसलिए भेजा गया था क्योंकि वो पार्थ का दोस्त था। यहाँ कोई बेवकूफ नहीं था और जो कुछ भी हुआ उसे जानकर सभी को इस अभियान के पीछे की सच्चाई पता चल गई। सौभाग्य की बात ये थी कि पार्थ ने हवा का रुख मोड़ दिया था और सभी को बचा लिया था। नकुल और जब्बार, आप दोनों केदारखंड पर्वत पर वापस जाएं और कबीले के उच्च अधिकारियों को सब कुछ बता दें। मैं इस जगह और कैदी की रखवाली करने के लिए भाई पार्थ के साथ यहीं पर रहूंगा, समूह के उप कप्तान जसप्रीत ने कहा। ये निर्णय उसने और पार्थ ने मिलकर लिया था। विघ्नेश की मृत्यु के बाद पार्थ समूह का कप्तान बन गया और बाकी सभी उसके आभारी थे। क्योंकि नकुल और जवार की ताकत सबसे कम थी इसलिए उन्हें अर्धचंद्र कबीले में वापस भेज दिया गया, जबकि पार्थ और जसप्रीत मजबूत थे इसलिए वे राजकुंवर और इलाके की रक्षा करेंगे। इस अवधि में पार्थ और जसप्रीत ने गुफा को पूरी तरह से तबाह कर दिया और उन्हें कई कीमती संसाधन और आध्यात्मिक पत्थर मिले। कुल 23 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर, 98 कीमती संसाधन, 100 से भी अधिक टूटे नश्वर हथियार। पार्थ और जसप्रीत ने युद्ध की लूट को अलग अलग श्रेणियों में रखा। सभी आध्यात्मिक पत्थर निम्न श्रेणी के थे और प्रत्येक पत्थर की कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राओं के बराबर थी। 23 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर का मतलब था 23,000 स्वर्ण मुद्राएं। ये आंकड़ा अकेले ही उन्हें कबीले से मिलने वाले इनाम से कहीं अधिक था। शेष संसाधन और नश्वर हथियार भी काफी महंगे थे और उन्होंने अंदाजा लगाया कि कुल सामानों की कीमत लगभग 100 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर होगी, जो कि 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं के बराबर होगी। हा, पार्थ भाई, हम तो अमीर हो गए। जसप्रीत बहुत खुश था।
कहाँ एक समय उसकी जान जाने वाली था और अब उसके पास ढेर सारे पैसे हो गए थे। इतना धन उन चारों के लिए बहुत ज्यादा था। जानने योग्य बात यह है कि सामान्य आंतरिक शिष्यों को केवल 100 स्वर्ण मुद्राएं ही मिलती थी और नियमों के अनुसार युद्ध की लूट को समूह के सदस्यों बीच विभाजित कर दिया जाता था। यहाँ तक कि अगर वे इसे समान रूप से विभाजित किया जाता है तो पार्थ ने अनुमान लगाया कि उन्हें कम से कम 25 से 30 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर मिलेंगे। आध्यात्मिक पत्थरों में शुद्ध ऊर्जा पाई जाती थी जो कि साधना को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी होती है। जहां तक लूट के बंटवारे की बात है तो पार्थ को वास्तव में कोई आपत्ति नहीं थी। केवल एक चीज जो उसे परेशान कर रही थी और वो थी लाल रंग की टूटी हुई तलवार। एक आध्यात्मिक हथियार की कीमत का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था और ये कबीले में भी बेहद कीमती माने जाते थे। इस समय लाल रंग की टूटी हुई तलवार उसके लिए बिल्कुल बेकार थी और उल्टे ये उसके लिए मुसीबत ही बनती। पार्थ सोच रहा था कि वो इस टूटी हुई तलवार से किस तरह एक बड़ा लाभ हासिल कर सकता है। कुछ दिनों बाद नकुल और जवार कबीले में लौट आए और उन्हें खूनी चांद राक्षसी समुदाय के गढ़ के बारे में सब कुछ बताया। इस खबर ने पूरे अर्धचंद्र कबीले को झकझोर कर रख दिया। खूनी चांद राक्षसी समुदाय कई 100 साल पहले एक विशाल शक्ति थी और हर शक्ति इस राक्षसी समुदाय से डरती थी। अर्धचंद्र कबीला इस क्षेत्र में केवल एक छोटा सा कबीला था और ये किसी सच्चे संप्रदाय के सामने महज एक चींटी थी। अब उनकी सीमाओं के अंदर खूनी चांद राक्षसी समुदाय का गढ़ पाया गया था। खबर सुनने के बाद कई प्रमुख आचार्य आंतरिक शिष्यों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए सीधे शेरपा परिवार की ओर चल पड़े। पार्थ और जसप्रीत ने 4-5 दिनों तक खूनी चांद राक्षसी गुफा की रखवाली की और इस दौरान कोई अनहोनी नहीं हुई। आखिरी रात को अर्धचंद्र कबीले के लोग यहाँ पहुँच गए। पार्थ दूर से ही 3 भयानक मानसिक शक्तियों को महसूस कर सकता था। प्रणाम आचार्यगण। पार्थ और जसप्रीत ने तुरंत ही झुककर तीनों पृथ्वी मंडल के प्रमुख आचार्यों का अभिवादन किया। बीच में मौजूद प्रमुख आचार्य एक बूढ़े व्यक्ति थे जो किसी ईश्वर की तरह लग रहे थे। उनके शरीर को हरे रंग की आध्यात्मिक शक्ति की एक परत घेरे हुए थी जो जल्द ही दूर हो गई। तीनों में से इस व्यक्ति की आभा सबसे मजबूत थी। इस व्यक्ति को देखकर जसप्रीत के दिल की धड़कन रुक गई। शीर्ष आचार्य का पद कबीले में सर्वोच्च पदों में से एक था और उनके पास कबीले के मुखिया के समान ही अधिकार था। शीर्ष आचार्य के दाहिनी ओर सुनहरी पोशाक पहने एक आदमी था। ये व्यक्ति थोड़ा परिचित था और पार्थ ने जल्द ही महसूस किया कि वो व्रती के गुरुवार आचार्य बलवंत थे। दाहिनी ओर सफेद वस्त्र में एक सुंदर व्यक्ति था। इस बुजुर्ग को देखने के बाद पार्थ की दाहिनी आंखें छोटी हो गई। ये अर्धचंद्र कबीले का सबसे नया और छोटा बुजुर्ग था, आचार्य अधीरा। पार्थ ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। उसने कल्पना की थी कि वो एक दिन आचार्य अधीरा से जरूर मिलेगा, लेकिन उसे इतनी जल्दी ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। शीर्ष आचार्य, आचार्य बलवंत, आचार्य अधीरा, तीनों प्रमुख आचार्यों ने आंतरिक शिष्यों के समूह का नेतृत्व किया और सीधे गुफा में चले गए। पार्थ ने उस समूह में केशव और देवेंद्र जैसे कुछ परिचित लोगों को भी देखा। गुरुदेव केशव और देवेंद्र आचार्य अधीरा के बाएं और दाएं आकर खड़े हो गए। शिष्यों ने उस गुफा को अंदर से बाहर की ओर खोजना शुरू किया। उनका उद्देश्य खूनी चांद समुदाय के उपशाखा रक्षक को पकड़ना था। राजकुंवर शेरपा को भी पकड़कर पूछताछ की गई थी। पृथ्वी मंडल में प्रमुख आचार्यों के सामने राजकुंवर शेरपा ने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की और उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। पार्थ, जसप्रीत, जब्बार और नकुल सभी से इस बारे में पूछताछ की गई क्योंकि उन्होंने ही इस जगह की खोज की थी। उनमें से पार्थ से सबसे अधिक पूछताछ की गई। सबसे पहले पार्थ वो था जिसने इस ऊर्जा जाल को तोड़ा था। दूसरा, ये वही था जिसने रक्तमानव को भागते हुए देखा था। तीसरे,
पूरी प्रक्रिया के दौरान सिर्फ वो ही अपने होशो हवास में था। इसका मतलब ये था कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो पार्थ ने तो देखी थी लेकिन दूसरों ने नहीं देखी थी। विशेष रूप से अंत में जब हर कोई बेहोश हो गया था, तब केवल पार्थ ही रक्त मानव का सामना कर रहा था। पार्थ का स्पष्टीकरण था कि रक्त मानव की पुरानी चोटें एक बार फिर से उभर आई थी और वो काफी कमजोर हो गया था। पार्थ, आपकी साधना समूह के सदस्यों में सबसे कम है, तो आप अंत तक कैसे टिके रहे? आप रक्त मानव के विष से क्यों प्रभावित नहीं हुए? आपने पूरी स्थिति को कैसे नियंत्रित किया? केशव ने ठंडी हंसी हंसी और अपनी आभा से पार्थ के ऊपर दबाव बनाने लगा। ये सुनकर तीनों प्रमुख आचार्यों की आंखें चमक उठीं। ये सही है, पार्थ पर शक करना लाजमी था, लेकिन पार्थ अभी भी बेहद शांत था। ये आसान है, तो क्या होगा आगे? तो क्या आचार्य अधीरा और उसके शिष्य मिलकर पार्थ को ही गुनहगार साबित कर देंगे, या फिर पार्थ उनके बिछाए नए चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर निकल जाएगा? जानने के लिए आगे के चैप्टर पढ़ें और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मैं सबसे मजबूत हूँ। मुख्य बिंदु, क्या आपके शब्द सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं? आचार्य पार्थ ने ठंडेपन से कहा। हाँ, आचार्य अधीरा ने ठंडेपन से जवाब दिया, जैसे उसके शब्द किसी को भी ठंडक पहुंचा सकते थे। शीर्ष आचार्य और आचार्य बलवंत दोनों ने भी अपना सिर हिलाया। जाहिर तौर पर वे इस निर्णय से सहमत थे। देवेंद्र की साधना तीसरे सितारे के अंतिम चरण में थी, जो उस रक्तमानव के समान ही थी, और इस मुकाबले से साबित हो सकता था कि पार्थ झूठ बोल रहा था या नहीं। अब आगे की कहानी। ये आसान है। मूल शिष्य केशव और तीन प्रमुख आचार्यों का सामना करते समय भी पार्थ का लहजा और रवैया बेहद शांत था। हर कोई थोड़ा हैरान था और तीनों आचार्यों में से आचार्य बलवंत और शीर्ष आचार्य ने पार्थ को थोड़ी दिलचस्पी से देखा। ये लगभग असंभव होता था कि कोई शिष्य उनका सामना करते समय इतना शांत रह सके। तीनों प्रमुख आचार्यों की आंखें आग की तरह थीं, जो झूठ को पकड़ सकती थीं। पार्थ, बहुत ही बातें हैं जो तुम्हें संदिग्ध बनाती है। अगर तुम कुछ भी छिपाते हो, तब भी हमारी आंखों से बचना मुश्किल होगा। आचार्य अधीरा ने भावहीनता से कहा, और पथ की ओर से एक बड़ा दबाव जारी कर दिया। दरअसल सभी को पार्थ पर शक था। वो अभी केवल आध्यात्मिक मंडल के पहले सितारे में ही था, लेकिन उसने रक्तमानव को भागने के लिए मजबूर कर दिया, और केवल उसने ही पूरी प्रक्रिया देखी थी। इस समय गुफा कब्रिस्तान की तरह खामोश थी। वे सभी पार्थ के जवाब का इंतजार कर रहे थे। देवेंद्र ने, जो आचार्य अधीरा के पीछे था, पार्थ को उदासी से देखा। पार्थ की थोड़ी सी भी गलती से वो उस जगह पहुंच जाएगा जहां से कोई वापसी नहीं होगी। केवल मैं ही अंत तक क्यों टिका रहा? मैं रक्त मानव के विष से क्यों प्रभावित नहीं हुआ? आखिर मैंने स्थिति को नियंत्रित कैसे किया? बाकी सभी गंभीर रूप से घायल क्यों हैं लेकिन मैं नहीं? इन सब का सिर्फ एक ही उत्तर है। पार्थ की आवाज धातु की तरह सख्त और शक्ति से भरपूर थी। हर कोई थोड़ा रुका और वे उसकी आश्चर्य से देखे बिना नहीं रह सके। क्योंकि मैं सबसे मजबूत हूँ। पार्थ की आंखें छुरी की तरह तेज थीं और उसने जवाब देने के लिए सबसे सरल तरीके का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि मैं सबसे मजबूत हूँ। केवल मैं ही अंत तक क्यों टिका रहा? क्योंकि मैं सबसे मजबूत हूँ। मैं रक्त मानव के विष से क्यों प्रभावित नहीं हुआ? क्योंकि मैं सबसे मजबूत हूँ। हर सवाल का सिर्फ एक ही जवाब आया, दश क्योंकि मैं सबसे मजबूत हूँ। पार्थ स्पष्ट रूप से जानता था कि भले ही उसने उन संदिग्ध प्रश्नों का दे उत्तर दिया हो, फिर भी प्रश्नकर्ता इसे आधार बनाकर और भी कठिन प्रश्न पूछ सकते हैं, और फिर तीनों प्रमुख आचार्यों के द्वारा उसकी गलती पकड़ी जाएगी। क्योंकि मैं सबसे मजबूत हूँ, इतने आसान से जवाब ने सभी का दिल दहला दिया, खासकर जसप्रीत, नकुल और जब्बार। लेकिन जब उन्होंने पार्थ के प्रदर्शन के बारे में सोचा, तो उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। इसके बजाय उन्होंने पार्थ को प्रशंसा भरी नजरों से देखा।
शुरू से अंत तक पार्थ ने ही पूरी स्थिति को नियंत्रित किया था। वो न केवल उसका मन शांत और स्पष्ट था, बल्कि एक और कारण था, परम शक्ति। शक्ति ही संसार का आधार है। ताकत से हर चीज हासिल की जा सकती है। इसलिए पार्थ ने ऐसा उत्तर दिया। मजबूत आचार्य अधीरा ने ठंडेपन से कहा। हा हा हा। केशव और देवेंद्र ने एक दूसरे को देखा और हंसे, जबकि आचार्य बलवंत और शीर्ष आचार्य के चेहरे पर शांत भाव दिखाई दिए। उन्होंने नहीं सोचा था कि पार्थ इतनी सरल और सीधी प्रतिक्रिया देगा, लेकिन नकुल और समूह के बाकी लोगों की अभिव्यक्ति और राजकुंवर शेरपा के डर को देखकर उन्हें समझ में आ गया कि शायद यही सच था। अगर पार्थ वास्तव में समूह में सबसे मजबूत है, तो उस पर संदेह करने की कोई वजह बाकी नहीं रह जाएगी। इस समय तीनों प्रमुख आचार्यों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे अपने स्तर पर अपने आध्यात्मिक संकेतों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान कर सकते थे। अंत में देवेंद्र कुछ कदम आगे बढ़ा। पार्थ, मैंने सुना है कि आपने कुछ समय तक अकेले ही उस रक्तमानव सामना किया था। क्या ये सच है? देवेंद्र मुस्कुराया। ये सच है। पार्थ जानता था कि चूंकि देवेंद्र आगे आया है, इसका मतलब था कि तीनों प्रमुख आचार्य इससे सहमत हो गए थे। अब शायद उसे अपनी ताकत साबित करनी पड़ेगी। वो रक्त मानव कितना ताकतवर था, देवेंद्र ने कहना जारी रखा। आध्यात्मिक मंडल के चौथे सितारे के बराबर। लेकिन ये देखते हुए कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया था, तो शायद उसकी शक्ति तीसरे सितारे के अंतिम चरण के बराबर रही होगी। पार्थ ने शांति से उत्तर दिया। जिन लोगों ने अपने शरीर को रक्त मानव के तकनीक से मजबूत बनाया होगा, उनकी आक्रामकता और गति में वृद्धि हुई होगी, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया की गति कम हो जाएगी। वास्तव में पार्थ ने जानबूझकर कहा था कि रक्त मानव वास्तव में केवल तीसरे स्तर जितना ही मजबूत था, जबकि रक्त मानव अपने विष की मदद से आध्यात्मिक मंडल के चौथे सितारे के योद्धाओं को भी हरा सकता था। साथ ही पार्थ से लड़ते समय रक्त मानव की शक्ति तीसरे सितारे की शक्ति से अधिक थी। तीसरे सितारे का अंतिम चरण? हाँ हाँ, ये एकदम सही है। मेरी साधना भी तीसरे सितारे के अंतिम चरण में है। चूंकि तुम रक्त मानव को रोक सकते हैं, तो फिर मेरे 10 हमलों का सामना करने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देवेंद्र की आंखें चमक उठी और वो आत्मविश्वास से भर गया। एक समय उसने प्रताप महल में सभी को कुचल दिया था और पार्थ के सामने प्रताप साहब को भी हरा दिया था। इसलिए देवेंद्र ने खुद से 2 सितारे नीचे के एक लड़के को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। क्या आपके शब्द सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं? आचार्य पार्थ ने ठंडेपन से कहा, जैसे वो देवेंद्र का सामना करने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक ना हो। हाँ, आचार्य अधीरा ने ठंडेपन से जवाब दिया, जैसे उसके शब्द किसी को भी ठंडक पहुंचा सकते थे। देवेंद्र की साधना तीसरे सितारे के अंतिम चरण में थी, जो उस रक्तमानव के समान ही थी, और इस मुकाबले से साबित हो सकता था कि पार्थ झूठ बोल रहा था या नहीं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पार्थ का शरीर तुरंत धुंधला हो गया और खून के तालाब के बगल में पहुंच गया। ये वही जगह थी जहां रक्तमानव और मैं लड़े थे। जगह भी वही था जिससे स्थिति और अधिक वास्तविक प्रतीत हो रही थी। सभी ने अपना सिर हिलाया और उन्होंने उन दोनों के लिए थोड़ी जगह बना दी। इस समय अधिक से अधिक लोग यहाँ मुकाबला देखने के लिए आ गए। इसमें गुप्त अभियान विभाग के आचार्य मनोहर भी शामिल थे, जिन्होंने पार्थ को चिंतित रूप से देखा। पार्थ भाई, पहला हमला अब शुरू होता है। जैसे ही देवेंद्र ने अपनी बात पूरी की, तुरंत ही उसने पार्थ पर अपनी हथेली से हमला किया, जिसमें से एक प्रकाश से बना चांद निकला और पार्थ की तरफ बढ़ गया। वो प्रकाश बर्फ के खंजर की तरह था। उसके पास पहुंचने से पहले ही माहौल में ठंडक बढ़ गई थी। जसप्रीत, जब्बार और नकुल सभी को ये ठंड महसूस हुई। भाई देवेंद्र इस समय उच्च स्तरीय नश्वर तकनीक, शीत चंद्र तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। उनका ये अकेला हमला ही मुझे हराने के लिए काफी है। जसप्रीत की सांसें तेज चल रही थी, जैसे कि इस हमले का सामना पार्थ नहीं बल्कि वो खुद कर रहा हो।
शीतचंद्र तकनीक। उच्च श्रेणी का नश्वर तकनीक देवेंद्र की पहली चाल ही आध्यात्मिक मंडल के तीसरे सितारे से नीचे के सभी योद्धाओं को हराने के लिए काफी थी। ब्रह्म मछली शरीर पार्थ पानी में मौजूद किसी मछली की तरह फुर्तीला था, और भले ही ऐसा लगता था कि वो करीब है, वो वास्तव में बहुत दूर था। पार्थ तुरंत ही अपनी जगह से हट गया। ये देखकर तीनों प्रमुख आचार्यों की आंखें चमक उठीं। शीतचंद्र पार्थ की पिछली जगह से आगे निकल गया और निशाने से चूक गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पार्थ बिल्कुल भी नहीं हिला था। इतनी शानदार गति तकनीक भीड़ इस समय अपना मुंह खोले पार्थ को ही देख रही थी। उस बच्चे ने भ्रामक मछली चित्र को इस स्तर तक समझ लिया है। वो पानी में प्रकाश की तरह है। हालांकि वो करीब लग सकता है, पर वास्तव में वो करीब नहीं है। बूढ़े आचार्य मनोहर दंग रह गए। केवल वही जानते थे कि पार्थ की गति तकनीक का मूल स्रोत क्या था। देवेंद्र ने फिर से हमला किया और पार्थ की ओर प्रकाश का एक और हमला हुआ, लेकिन पार्थ पानी में मछली की तरह फुर्तीला था और उसने अपनी गति तकनीक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पार्थ ने पहले 3 हमलों को आसानी से नाकाम कर दिया। ये कैसे संभव है? देवेंद्र आखिरकार चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक चींटी, जो कुछ महीने पहले केवल आज्ञा चक्र पर थी, वो इतनी आसानी से उसका सामना कैसे कर सकती है। ज्यादा हवा में मत उड़ो। मैंने अभी तक केवल 60% ताकत का ही इस्तेमाल किया है, देवेंद्र ने कहा। तभी उसका शरीर धुंधला हो गया और तुरंत ही पार्थ पर हमला कर दिया। स्वर्गीय पवन वायु तकनीक पवन विनाश हथेली। पार्थ अभी भी किसी मछली की तरह चल रहा था, साथ ही उसने अपनी स्वर्गीय पवन तकनीक को भी परिचालित कर दिया। वैसे तो स्वर्गीय पवन वायु तकनीक केवल स्वर्गीय पवन ईश्वर तकनीक का एक सरलीकृत संस्करण था, लेकिन जब पार्थ ने इसका इस्तेमाल किया तो ये एक अलग ही स्तर पर पहुंच गया था। बूम! पार्थ ब्रह्म मछली शरीर का इस्तेमाल कर अधिकांश हमलों को चकमा दे रहा था, जबकि कुछ प्रहारों से खुद को बचाने के लिए अपनी स्वर्गीय पवन वायु तकनीक का उपयोग कर रहा था। 4 चालें, 5 चालें, 6 चालें, 10 चालों में से आधी से ज्यादा चालें चली जा चुकी थीं। इस दौरान पार्थ की गति तकनीक और आध्यात्मिक शक्ति और भी बेहतर हो गई और उसकी आभा पहले सितारे के चरम पर पहुंच गई। उस बच्चे की गति तकनीक थोड़ी अजीब है। ऐसा लगता है जैसे इसमें भ्रम सरणियां भी समाहित हैं। शीर्ष आचार्य ने अपनी बाहें टेढ़ी कर लीं और वो ये नहीं समझ सके कि पार्थ की गति तकनीक का मूल स्रोत क्या था। शीर्ष आचार्य बूढ़े आचार्य मनोहर शीर्ष आचार्य के पास गए और धीमे स्वर में कुछ कहा। हम तो इस बच्चे के पास युद्ध कला तकनीक में सरणियों को समाहित करने की भी समझ है। शीर्ष आचार्य ने अपना सिर हिलाया और आचार्य मनोहर से कहा, परेशान मत हो, मैं सभी के लिए निष्पक्ष रहूंगा। शीर्ष आचार्य के वादा करने के बाद आचार्य मनोहर ने एक सांस ली और सोचा, पार्थ, मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। देखते हैं कि क्या आप और भी कोई चमत्कार कर सकते हैं। पार्थ, आपका गति कौशल वास्तव में बहुत अच्छा है, लेकिन जितना मैं जान पाया हूँ उसके अनुसार रक्त मानव की वास्तविक साधना कम से कम पृथ्वी मंडल में थी, तो फिर आप भला उसे किस तरह से मूर्ख बना सकते हैं। आचार्य अधीरा ने अचानक ही बीच में टोका। पहले लिए गए निर्णय के अनुसार पार्थ को देवेंद्र के खिलाफ केवल 10 चालों तक टिकने की जरूरत थी। फिर चाहे वो उन हमलों को चकमा दे सकता था या सीधे लड़ सकता था, लेकिन अब आचार्य अधीरा का मतलब था कि पार्थ और देवेंद्र का आमने सामने का मुकाबला हो। जबकि खूनी चांद राक्षसी समुदाय के उपशाखा प्रमुख की चपलता बहुत कम थी, इसलिए भले ही वो पार्थ की भ्रामक गति तकनीक को समझ सकता था, लेकिन वो उसके बावजूद वो कुछ भी नहीं कर पाया था। ये सुनकर शीर्ष आचार्य की भौहें तन। आचार्य अधीरा पार्थ को बेवजह परेशान क्यों कर रहे हैं? हालांकि वे थोड़े नाखुश थे, लेकिन उन्होंने कुछ कहना उचित नहीं समझा। इस समय 10 चालों में से केवल आखिरी 3 चालें ही बाकी थीं।
जैसी आचार्य की इच्छा, पार्थ की आवाज ठंडी थी और उसने तुरंत ही अपनी स्वर्गीय पवन आध्यात्मिक शक्ति को इसकी अधिकतम सीमा तक परिचालित कर दिया। पवन विद्युत हथेली गड़गड़ाहट की आवाज तेज हो गई। बूम! पार्थ ने देवेंद्र के एक हमले को सफलतापूर्वक रोक दिया और उसके बाद दोनों आकृतियां पीछे हट गई। इस दृश्य ने सभी को स्तब्ध कर दिया। ये मेरी साधना बढ़ाने का अच्छा मौका है। पार्थ ने महसूस किया कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति और भी घनी हो गई है और कुछ दिनों पहले ही उसने बची हुई रक्तसार वटी खा ली थी। अब तक उसकी सारी ऊर्जा पार्थ के शरीर में पूरी तरह से अवशोषित भी हो गई थी, जिससे उसकी साधना में थोड़ा और इजाफा हो गया था। तो क्या होगा आगे? तो क्या आचार्य अधीरा अपने शिष्य के साथ मिलकर पार्थ को नुकसान पहुंचाना चाहता है? क्या शीर्ष आचार्य अधीरा की इस चाल को समझ जाएंगे, या फिर पार्थ देवेंद्र को हराकर खुद को बेगुनाह साबित कर लेगा? जानने के लिए आगे के चैप्टर पढ़ें और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।